teacher from St. Joseph Public School, Tonk. Today's topic is संधि, joining. बेटा प्रीवियस वीडियो में हमने संधि की परिभाषा को कुछ उदाहरणों के माध्यम से जाना। इसके साथ ही साथ हमने संधि विच्छेद क्या होता है यह भी हमने पढ़ा। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और दीर्घ संधि। इसके साथ ही साथ हमने स्वर संधि की परिभाषा भी देखी। तो मैं एक बार स्वर संधि की परिभाषा दोहराती हूँ कि जिनमें स्वरों के मेल से जो विकार और परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके साथ ही साथ स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, ये भी हमने देखा। तो आज के इस वीडियो में हम स्वर संधि का पहला जो प्रकार है दीर्घ संधि, उसके बारे में जानेंगे। बेटा दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी कि जब 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होकर के जो बड़ा रूप सामने आता है वो कहलाता है दीर्घ स्वर संधि। एक बार इसकी परिभाषा देखिए बेटा। जब ह्रस्व, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा रूप, या दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अ, ई, उ, ये क्या है? स्वर में छोटा रूप है। ये स्वर का अ छोटा है, ई भी छोटा है और उ भी छोटा है। और आ, ई, उ यानी ये है दीर्घ स्वर। ये बड़े स्वर है, बड़ा रूप है। आपस में मिल जाते हैं तो वे दीर्घ स्वर यानी आ, ई, उ बन जाते हैं। समझ में आया? ये जब आपस में मिलते हैं तो ये बड़ा रूप बन जाते हैं, तो इसे ही दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ओके, कैसे? अब हम इनको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले देखो बेटा, इधर देखो, जैसे अ प्लस अ मिला तो भी क्या बन गया? आ। अ प्लस आ मिलेगा तो भी बनेगा आ, बड़ा रूप बन रहा है। आ प्लस आ मिलेगा तो भी बनेगा आ, दीर्घ। ओके, आ प्लस अ मिलेगा तो भी आ बनेगा। इसी प्रकार से जैसे छोटी ई और बड़ी ई, इनको मिलाएंगे तो भी बड़ी ई बनेगी। छोटी ई बड़ी ई को मिलाएंगे तो भी बड़ी ई बनेगी। बड़ी ई छोटी ई को मिलाएंगे तो भी बड़ी रहेगी, यानी बड़ी ई बनेगी। दीर्घ रूप बन रहा है। बड़ा बड़ा मिलाएंगे तो भी बड़ा रूप ही बनेगा। इसी प्रकार से ऊ में छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ दोनों मिलाएंगे तो भी बड़ा बनेगा, छोटा बड़ा मिलाएंगे तो भी बड़ा रूप ही बनेगा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। तो देखते हैं सबसे पहला उदाहरण, इसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने वर्ड लिख रखा है अधिकांश। अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। अभी ये संधि युक्त शब्द है। ओके, एग्जाम में 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी वो क्या करते हैं, संधि युक्त शब्दों को संधि विच्छेद करने के लिए कहते हैं, या संधि विच्छेद रूप को संधि युक्त करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ संधि युक्त शब्द लिख रखे हैं, हम इनका संधि विच्छेद करेंगे। तो सबसे पहले है जैसे अधिकांश। अब हमें क्या करना है, अ से आ बनाना है। तो हम बनाएंगे जैसे अधिक प्लस अंश। इधर भी ए आ रहा है और इधर भी ए आ रहा है। इन दोनों के मेल से अब कैसे बना देखो। जैसे बेटा अधि मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है, क भी मैंने लिख दिया। ओके, अब इधर से मैंने लिख दिया श, और ये अ किसमें कन्वर्ट हो गया, इधर के अ और इधर का अ जब दोनों मिले तो वो मात्रा रूप में यहाँ पर आ गया आ। तो इस प्रकार से शब्द बन गया अधिकांश। ओके, परमार्थ, परमार्थ को कैसे
लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, यानी यहाँ पर पूरा ऑलरेडी मिला हुआ है। परम ऐसे बोलते हैं हम। ओके, तो अ प्लस अ मिला तो क्या बनेगा? परमार्थ। ठीक है, आया समझ में? ऐसे ही है वेदांत, वेद प्लस अंत। आया कैसे? इधर भी अ है, इधर भी अ है, दोनों अ को जोड़ा तो यहाँ पर आ की मात्रा आ गई, तो शब्द रूप बन गया वेदांत। अब पहले इधर देखो, इधर अ और इधर आ होना चाहिए, तब बनेगा आ, यानी बड़ा रूप, दीर्घ रूप। तो जैसे सत्याग्रह, तो हम बनाएंगे जैसे सत्य प्लस आग्रह। ठीक है, आया समझ में? ये जो आ है वो यहाँ अ के साथ जुड़ गया, इसीलिए यहाँ पर ये आ की मात्रा लगी हुई है। परमात्मा, परम प्लस आत्मा। ठीक है, देवालय, देव प्लस आलय। आ रहा है समझ में? ये मात्रा आ है वो यहाँ पर मात्रा रूप में कन्वर्ट होकर के यहाँ पर जुड़ गया। नेक्स्ट है वार्तालाप। अब आ रूप होगा, मतलब एक जो पूर्व पद होगा, पहला जो रूप होगा उसमें अंत में आ होगा, और दूसरा जो उत्तर पद होगा उसमें भी प्रारंभ में आ होगा। कैसे? देखो इधर, वार्ता प्लस आलाप, इधर भी आ है और इधर भी आ है। समझ आएगा? दयानंद, दया प्लस आनंद। ठीक है, महात्मा, महा प्लस आत्मा। ओके, अब इधर देखते हैं आ प्लस अ, इनसे कैसे शब्द बनाएंगे? इधर होना चाहिए आ और उधर होना चाहिए प्रारंभिक वर्ड अ। जैसे दीक्षा प्लस अंत, विद्या प्लस अर्थी। ये बनेगा यथा प्लस अर्थ। ओके, ये तो था अ जो वर्ण होता है, अ जो ध्वनि होती है उससे परिवर्तित बनने वाले शब्द रूप। जैसे अ मिलेगा तो भी आ होगा, आ मिलेगा तो भी बड़ा आ ही बनेगा, आ मिलेगा तो भी आ बनेगा। ये उसके कुछ उदाहरण हैं। अब देखते हैं हम छोटी ई और प्लस छोटी ई मिलकर के बड़ी ई कैसे बनेंगे। जैसे अभिष्ट शब्द है तो इसके टुकड़े करेंगे हम, विच्छेद करेंगे तो अभि प्लस इष्ट। ओके, कविंद्र, कवि प्लस इंद्र। ओके, रविंद्र, रवि प्लस इंद्र। ठीक है, इस तरह से ही होंगे। क्यों? कैसे? यहाँ पर भी छोटी ई आ रहा है सब में और इधर भी छोटी ई ही आ रहा है, तो इनका जो रूप बना वो बना बड़ा, इसीलिए इन मूल शब्दों के यहाँ पर इसके अंतर्गत बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। ओके, अब आते हैं छोटी ई प्लस बड़ी ई से बड़ा रूप कैसे बनेगा। तो जैसे सबसे पहला वर्ड है प्रतीक्षा, तो इससे बनाएंगे हम प्रति प्लस ईक्षा। गिरीश, गिरी प्लस ईश, एंड परी प्लस इक्षा, परीक्षा। ठीक है, क्लियर? आगे
मतलब क्या था, चाहे छोटा छोटा मिले चाहे बड़ा बड़ा मिले, रूप बड़ा ही होगा। यानी जब जहां पर हम जोड़ेंगे इन शब्दों को वहां पर मात्रा रूप बड़ा होगा। जैसे अब सचिंद्र है, इसको तोड़ेंगे हम तो सची प्लस इंद्र, इधर बड़ी आ रही है इधर छोटी आ रही है, लेकिन जब हम इनको मिलाएंगे तो यहाँ का मात्रा रूप बड़ा होगा। जिस जगह से हम इनको जोड़ते हैं वहां मात्रा का जो रूप होगा वो बड़ा हो जाएगा। नारी इच्छा, तो नारी प्लस इच्छा, नारी प्लस इच्छा, नारीच्छा। अब आते हैं बड़ी ई दोनों मिलकर के बड़ा रूप कैसे बनाएंगे। जैसे रजनीश, तो बनाएंगे हम रजनी प्लस ईश, रजनी प्लस ईश। दूसरा है जैसे नारीश्वर, तो इससे बनाएंगे नारी प्लस ईश्वर। ठीक है, अब आते हैं ऊ पे। ऊ में फर्स्ट उदाहरण है सुक्ति, तो इससे बनाएंगे सु प्लस उक्ति। लघुत्तर, लघु प्लस उत्तर। अब इधर भी देखो, यहाँ पर दोनों में छोटे ऊ की मात्रा है और उधर भी प्रथम वर्ण छोटा ऊ है, तो जब इनको मिलाया गया तब ये बड़ा रूप सामने आया। नेक्स्ट है ऊ प्लस ऊ, इन दोनों से और देखते हैं इनका भी बड़ा रूप ही बन रहा है, तो कैसे, जैसे भू प्लस उद्धार और वधु प्लस उत्सव। ठीक है, इस तरह से कोई सा भी उदाहरण देखेंगे सब में जो मध्य में बीच में जो मात्रा रूप है वो दीर्घ ही है। ये सब दीर्घ संधि के ही उदाहरण हैं। इसके अलावा और भी उदाहरण हैं जहां पर भी ये नियम लगता है आपको उसका संधि विच्छेद करते वक्त या संधि युक्त शब्द बनाते वक्त आपको इन चीजों को ध्यान में रखना होता है। तो बेटा आज हमने देखा दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि क्या होती है इसकी परिभाषा देखी। इसके साथ ही साथ आज हमने इसके उदाहरण भी देखे, उनको संधि युक्त शब्दों के संधि विच्छेद रूप कैसे किए जाते हैं वो भी हमने करके देखा। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।